पढ़ती हूँ। माननीय मंचासीन अतिथिगण, आदरणीय भंते जी, सभी सम्मानित लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ एक ऐसे महामानव की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनका व्यक्तित्व केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा साहेब केवल एक नेता नहीं थे बल्कि वे एक बौद्धिक महामानव, एक महान विधिवेता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्र और मानवता के सच्चे प्रेरित थे। उनके विचार इतने व्यापक और दूरदर्शी थे कि आज की दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थाएं उनका सम्मान करती हैं। साथियों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए, जहां से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, उनकी प्रतिमा आज भी वहां स्थापित है और उनका नाम विश्व के महाविद्वानों में गिना जाता है। 10 किंग हेनरी रोड, लंदन, जहां उनका निवास था, आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित है। मुंबई राजगृह स्थल, उनका निवास आज एक प्रेरणा स्थल और स्मारक बन चुका है। इतना ही नहीं, उनके विचारों पर दुनिया भर का शोध होता है। विश्वविद्यालयों में उनके लेखन पढ़ाए जाते हैं और उन्हें सामाजिक न्याय का वैश्विक प्रतीक माना जाता है। बाबा साहेब का सम्मान और भी अधिक व्यापक और जन आधारित है। उनके नाम पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, एयरपोर्ट, सड़कें, शहर और स्टेडियम है। अनेक सरकारी योजनाएं उनके नाम पर चलती हैं और यदि भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिमा किसी महापुरुष की है तो वह बाबा साहेब की ही है। और यह प्रतिमाएं सरकार से ज़्यादा जनता ने अपने प्रेम और कृतज्ञता से स्थापित की है। यह इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहेब केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि वह करोड़ों लोगों की आशा, स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उनकी जयंती 14 अप्रैल पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ दुर्भावनापूर्ण और संकीर्ण सोच वाले लोग आज भी बाबा साहेब का योगदान कम करने, उनका अपमान करने और उनके इतिहास का श्रेय छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई इतनी विशाल है कि उनकी कोई भी चाल कभी सफल नहीं हो पाती, क्योंकि बाबा साहेब का स्थान किसी पद या किताब तक सीमित नहीं है, वह करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि क्या आज हम उनकी जयंती मनाने तक सीमित रह जाए या उनके विचारों को अपने जीवन में उतारे। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और यदि हम उनका सच में सम्मान करते हैं तो उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा, शिक्षा को अपनाना होगा, वैज्ञानिक सोच विकसित करनी होगी और समाज में न्याय और समानता के लिए कार्य करना होगा। बाबा साहेब का सम्मान हमारे दिलों में इतना गहरा और इतना विशाल है कि यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें तो भारत को सबसे